फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको सिखाने वाले हूँ कि वे बॉक्स पर शैडो कैसे लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले VS कोड ओपन करना है। VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पर एक न्यू क्लास बनाना है। न्यू क्लास बनाने के बाद इसका नेम हम देख देंगे बॉक्स शैडो। shadow.html इसको हम सेव कर लेंगे और यहाँ पर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर को लिखना है। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के बाद यहाँ पर एक H1 टैग को टारगेट करना है। H1 टैग के अंदर जैसे हम लिख देते हैं अलका कुमारी, और इसके बाद हम CSS में आते हैं और यहाँ पर हम स्टाइल को हम यहाँ पर टारगेट करते हैं। स्टाइल को हम यहाँ पर टारगेट करते हैं। उसके बाद स्टाइल के अंदर हम H1 को हम टारगेट करते हैं। उसके बाद इसका कलर हम दे देते हैं ब्लू। अब इसको हम रन करते हैं। देखिए हमारा आ गया ब्लू कलर। अब हम इसको सेंटर में चाहते हैं, तो सेंटर में जाते हैं तो इसका टेस्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो हमारा टेस्ट जो है टेक्स्ट ये हमारा सेंटर में है। अब हम इसमें हम शैडो लगाना चाहते हैं। शैडो तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट टेक्स्ट टेस्ट शैडो, और इसके अंदर जैसे हम दे देते हैं 4 पिक्सल, 8 पिक्सल और 5 पिक्सल। अब हम इसको रन करके देखते हैं तो देख सकते हैं हमारा शैडो कुछ इस प्रकार है। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स 1 यहाँ पे हम लिखेंगे और इसके अंदर हम डिव के अंदर हम एक H2 टैग को हम टारगेट करेंगे और इसके अंदर हम जैसे हम लिख देते हैं हेलो क्लास। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो हमारा हेलो ही आया है। अब हम यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, और हम बॉक्स 1 को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और उसका बॉक्स का जो है बैकग्राउंड कलर वो हम कर देते हैं ब्लू।
और इसका विड्थ हम दे देते हैं इतना, और हाइट दे देते हैं, और इसका मार्जिन हम दे देते हैं ऑटो। अब हम इसको सेव, और इसको हम अभी रन करके हम देखते हैं जो कैसा आया है। अब हम देखेंगे तो हमारा ये मेरा बॉक्स यहाँ से यहाँ इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम इसमें मार्जिन ऑटो लगाए हैं। अब हम बॉक्स के साइड में हम शैडो लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बॉक्स शैडो लगाना है, और यहाँ पे हम दे देते हैं 8 पिक्सल, 6 पिक्सल और 6 पिक्सल। अब हम इसको रन करके देखते हैं। आ गया हमारा ब्लैक कलर का शैडो। और बॉक्स में जो हम शैडो लगाए हैं उसका कलर हम दे देते हैं ग्रे। उसका कलर हम दे देते हैं ग्रे। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा शैडो कुछ इस प्रकार है। हमारा शैडो जो है वो हमारा शैडो ग्रे हो गया है। अब हम यहाँ पर एक फिर से एक हम इसके डिव के अंदर एक डिव फिर लेते हैं, एक बॉक्स हम फिर लेते हैं यहाँ पर, और ये बॉक्स को हम यहाँ पर हम टारगेट करते हैं। बॉक्स को यहाँ पर हम टारगेट करते हैं, और इसका जो बॉक्स का जो है बैकग्राउंड कलर, बॉक्स का बैकग्राउंड कलर वो हम दे देते हैं यहाँ पर ब्राउन, और इसका विड्थ भी हम दे देते हैं, और इसका हाइट भी, और इसमें हम मार्जिन भी लगा देते हैं। मार्जिन हम ऑटो कर देते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये हमारा बॉक्स बहुत बड़ा आ रहा है, इसको हम छोटा करते हैं। इसका विड्थ जो है हम 100 पिक्सल कर दिए हैं, और अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा बॉक्स छोटा हो गया है। अब हम इस बॉक्स में भी शैडो लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम बॉक्स शैडो लिखेंगे। बॉक्स शैडो जैसे हम दे देते हैं 8 पिक्सल, 8 पिक्सल, 5 पिक्सल और 6 पिक्सल, और इसका जो कलर है वो आए रेड। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा शैडो कुछ इस प्रकार है। अब हम चाहते हैं कि हमारा शैडो जो है वो बॉक्स के अंदर इस साइड लगे, बाहर नहीं, लेकिन बॉक्स के अंदर ही शैडो रहना चाहिए, बाहर नहीं। तो इसके लिए हमको यहाँ पर इंस्टेड टैग को हम यहाँ पर लगाते हैं। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा बॉक्स जो है, बॉक्स में जो शैडो लगाए हैं वो हमारा अंदर हो गया। ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए हम इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। अब हम इसको रन करेंगे तो देखिए अच्छा लग रहा है। अब
अब हम अब हम यहाँ पर एक फिर से हम न्यू क्लास बनाएंगे और इसका नेम हम दे देंगे ग्रेडियन ग्रेडियन डॉट HTML। सबसे पहले यहाँ पर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर CSS में यहाँ पर स्टाइल और इसके अंदर हम बॉक्स को टारगेट करेंगे और इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर और हम इसका विड्थ दे देते हैं और हाइट भी दे देते हैं उसका। अब हम इसको रन करते हैं। हमारा बॉक्स कुछ इस प्रकार है। अब हम बॉक्स में शैडो लगाएंगे। बॉक्स शैडो लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। इसको हम इसमें लिखेंगे टू राइट टू राइट लिख करके यहाँ पर हम कोमा देंगे और इसका कलर हम दे देंगे। सबसे पहले आए रेड, उसके बाद ब्लू, उसके बाद क्या आए हमारा ब्लू आए, उसके बाद आए येलो, उसके बाद आए येलो। और इसको हम अभी रन करके देखते हैं। रन करेंगे तो हमारा शैडो आ गया कुछ इस प्रकार। अब हम इसको अभी के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं। इसको हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर हम फिर से बैकग्राउंड इसके बीच में हम देंगे DEG और कोमा देंगे और इसका कलर हम देंगे गोल्ड कलर देंगे और देंगे स्काई ब्लू देंगे और उसके बाद एक और देंगे पिंक। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारा कुछ इस प्रकार शैडो बॉक्स शैडो लग गया है। अब हम यहाँ पर हम फिर से एक न्यू क्लास बनाते हैं और न्यू क्लास हम बना लेते हैं बटन।
इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले HTML का बेसिक स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं। उसके बाद बॉडी में, बॉडी के अंदर हम इस टैग को खोलेंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे और इसको हम रन करके देखते हैं। देखिए हमारा कुछ इस प्रकार रन हुआ। अब हम यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक बटन बना लेते हैं। बटन के अंदर हम रजिस्टर लिख दिए हैं। अभी हम इसको रन करेंगे तो हमारा बटन कुछ इस प्रकार है। हमारा बटन कुछ इस प्रकार है। अब हम बटन को हम यहाँ पर स्टाइल में हम यहाँ पर हम एक स्टाइल टैग को लेते हैं और इसके अंदर हम बटन को ओपन करते हैं और इसको हम टारगेट करते हैं और इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं इसका। और हम इसका बॉर्डर जो है वो हम यहाँ पर नन कर देते हैं और इसका देते हैं बोल्ड। और यहाँ पर हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दे देते हैं और अब हम इसको रन करके देखते हैं तो हमारा रजिस्टर कुछ इस प्रकार आता है। हम इसको जूम कर देते ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। अब हम यहाँ पर हम पेडिंग लगा देते हैं। और हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस लगाते हैं। बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पर 10 पिक्सल दे देते हैं और हम इसको भी रन करते हैं तो देखिए हमारा वो रजिस्टर कुछ इस प्रकार है। अब हम यहाँ पर अब हम चाहते हैं कि जब मेरा कर्सर रजिस्टर पर जाए तो ये ओवर हो। ये क्या हो? ओवर। तो इसके लिए हमको यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा बटन ओवर। यहाँ पर हम बटन ओवर लगाते हैं। ओपेसिटी 0.8। अब हम इसको यहाँ पे रन करते हैं। तो रन करने के बाद जब हम मेरा कर्सर इस पे जाता है तो ये ओवर होता है। इसके बाद हम यहाँ पर मेरा कर्सर जो है वो हम दे देते हैं कर्सर पॉइंटर। अब जब मेरा कर्सर इस पे जाएगा तो ये पॉइंटर हो जाएगा। बताने वाले थे। अब हम इसको रन यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ पर हम
फिर हम बॉक्स को यहाँ पर हम टारगेट करते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम दे देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम दे देते हैं और हम इसका विड्थ दे देते हैं और इसका हाइट भी दे देते हैं और इसका बॉर्डर भी दे देते हैं। बॉर्डर 5 पिक्सल का, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड और बॉर्डर कलर जो है वो आए ब्राउन, वो आए ब्राउन। और इसमें हम मार्जिन भी लगा देते हैं। इसका हम मार्जिन दे देते हैं और इसमें हम पैडिंग भी लगा देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार आया है। इसका विड्थ हाइट हम थोड़ा कम कर देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारा कुछ इस प्रकार आया है। अब हम यहाँ पर एक और यहाँ पर हम बॉक्स बना लेते हैं और इस बॉक्स को हम यहाँ पर टारगेट करते हैं। यहाँ पर हम इस बॉक्स को हम टारगेट करते हैं। इसका बॉक्स का बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम ब्लू और इसका विड्थ भी हम दे देते हैं और हाइट भी दे देते हैं। इसका बॉर्डर भी इसमें लगा देते हैं हम। 5 पिक्सल का बॉर्डर हो और ये सॉलिड हो। इसका बॉर्डर कलर ग्रीन हो और इसमें हम मार्जिन लगा देते हैं 10 पिक्सल और पैडिंग भी लगा देते हैं 50 पिक्सल और इसमें हम बॉक्स साइजिंग लगा देते हैं। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो हमारा बॉक्स कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे हम इसका विड्थ हाइट जो है वो हम दे देते हैं, कम कर देते हैं। को हटा के अब हम रन करते हैं। इसका हाइट दे देते हैं 5 पिक्सल। अब हम देखिए, अब इसे हम फिर से
बॉर्डर बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा देते हैं। अब देखिए हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर से हम एक और बटन बनाना आप लोगों को सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक बटन बना लेते हैं और इसमें हम क्लास लगा देते हैं BTN जी बटन लॉगिन बटन में दे देते हैं हम लॉगिंग। और यहाँ पर हम BTN GRAD ये देंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज करने ग्रेडियंट और इसके अंदर हम लिखेंगे टू राइट लिखेंगे हम टू राइट। और यहाँ पे हम कलर फिल कर देंगे, इसका हम कलर फिल कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे BT इसमें हम मार्जिन लगा देते हैं, मार्जिन और पैडिंग भी लगा देते हैं। और ये सेंटर में आए इसीलिए हम टेस्ट अलाइन सेंटर और इसमें हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लगा देते हैं। और इसके अंदर हम लगा देते हैं बैकग्राउंड साइज भी लगा देते हैं। और इसका कलर भी हम इसका इसका कलर हम दे देते हैं इसका कलर हम दे देते हैं वाइट। अब हम इसको रन करते हैं। देखिए हमारा लॉगिन कुछ इस प्रकार आया है। अब हम इसमें बॉक्स शैडो लगाते हैं। अब हम इसमें बॉक्स
और इसको हम रन करके देखते हैं। लग गया हमारा बॉक्स शैडो। अब हम इसमें बॉर्डर रेडियस लगाते हैं। बॉर्डर रेडियस दे दिए हैं और यहाँ पर हम डिस्प्ले ब्लॉक दे देते हैं और इसका बॉर्डर जो है वो हम नन कर देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं, देखिए। अब हम फिर से यहाँ पर हम BTN ओवर लगा दिए हैं। इसका बैकग्राउंड राइट सेंटर, इसका कलर दे दिए हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिए हैं। अब इसको हम रन करके देखते हैं, देखिए। जब हम इस पे कर्सर ले जाते हैं तो ये लॉगिंग का कलर जो है वो वाइट हो जाता है। थैंक्स, आज की क्लास इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में।